मैडम नमस्ते। टुडे इज नेशनल यूथ डे। आप मुझे एडवांस लग रही हैं। यूथ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी मैम? यूथ के बारे में तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में बात कर सकती हूँ। यहाँ मैंने एक मैडम से यूथ के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताना चाहा। मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिश्ते की जिम्मेदारी है उसके बारे में बताने के लिए उत्साहित थी। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक यही है। हाय पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूथ के खराब होने के पीछे मुख्य कारण आप हैं। शौक लग गया ना? 100% आप हैं। आपने बच्चों को प्यार से खिलाया पिलाया, उन्हें चलना सिखाया, टिफिन देकर बस में बैठाया, कपड़े धोए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। बड़ी शान से कहते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। आपके बच्चे कब गलत राह पर चल देते हैं पता है आपको? जब आप उनके साथ नहीं होते। मतलब सारे पेरेंट्स गलत है, यही कहना चाहती हैं आप? पेरेंट्स की वजह से आजकल के नौजवान स्पॉइल नहीं होने चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। My dear parents, there's 5 attraction in human life. One is birth attraction. Second one is teenage attraction. Third one is marriage attraction. Fourth one is parenthood attraction. Fifth one is death attraction. जीवन में मौत को भी एक त्योहार की तरह मनाते हैं। ये एक attraction है। First and last attractions are very common written by God. Birth and death. इसे कोई नहीं बदल सकता। But the second one is most dangerous one. That is teenage. इस एज में यूथ जलते हुए लोहे की तरह होता है। हम जैसे मोड़ेंगे उसी तरह मुड़ जाता है। इस एज में माइंड मैच्योर नहीं होता, लेकिन बॉडी मैच्योर हो जाती है। सो किसी भी चीज से इजीली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पर ज्यादातर बुराई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इस एज में आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है, सुपरविजन की जरूरत होती है। आपके बच्चों से प्यार कीजिए, उन्हें बहुत प्यार दीजिए, पैसे दीजिए, मांगी हुई चीज दिलाइए, नो प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम कैसे रहना है ये भी सिखाइए, कैसे नहीं रहना है ये भी बताइए। ऐसे गाइडेंस के बिना और ऐसे प्यार के बिना ही आज मैं ऐसी बन गई हूँ। मेरी सारी स्टडी हॉस्टल में पूरी हुई। मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आते थे। वीकेंड में सबके पेरेंट्स आते थे, तब मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने फ्रेंड्स को कहती थी कि मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। पेरेंट्स होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी रही थी। Hello. Hi, Dad. Hi, baby. I'm in a meeting. I'll call you back later. Dad, happy parents. Baby, I told you na, I'm busy. Don't disturb me. Dad, Dad. हाय बेबी। आज आपके साथ ज्यादा देर बात करना चाहती हूँ। सॉरी बेबी, मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। मैं फ्री होने के बाद तुम्हें खुद कॉल करूंगी, ओके? बहुत इम्पोर्टेंट बात है मॉम। हैप्पी बेबी, please understand me. I'll call you later, okay? मॉम, मॉम। यहाँ अकेले क्यों बैठी है? क्या हुआ यार? हुआ क्या है? फिर से पेरेंट्स ने निराश कर दिया? ये तो हर बार ही होता है ना यार। तेरा उनका कॉल करना, उनका बिजी है कह देना, ये तो मामूली सी बात है ना? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो जवाब दोगी? क्या है बोल? मेरे पेरेंट्स की तरह किसी के पेरेंट्स नहीं होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। आ चलते हैं। कहाँ? अपना सरदर्द दूर करना हो तो मेरे साथ चल। एकदम मार यार, सारा दर्द गायब हो जाएगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है यार, मुझे नहीं चाहिए। मैं भी क्या पसंद से पी रही हूँ, ऐसे एंजॉय करने के लिए। टेंशन फ्री हो जाएगा। ले पी, पी ना यार।
अपने पेरेंट्स से पैसे लेना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं जॉब करने लगी। यू आर सेलेक्टेड। आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप सैलरी जितनी चाहेंगी उतनी मिलेगी, लेकिन आपको आज रात हमारे सर के गेस्ट हाउस में आना होगा। कल से आपकी ज्वाइनिंग। यू अरे मैं तुझसे पूछना भूल गई थी, तेरे जॉब का क्या हुआ? हंस क्यों रही है तू? हाँ, समझ में नहीं आया क्या? हर किसी के बेड पर जाऊंगी तभी ही अपॉइंटमेंट मिलेगा कह रहे हैं। हाँ तो तूने क्या कहा? उसे कान के नीचे बजाकर आ गई वहां से। बैड न्यूज ये है कि कल भी एक इंटरव्यू पर जाना है। Okay, very good profile. थैंक यू। Any experience? बहुत सारे इंटरव्यूज को फेस करने का। आप कमाल की बातें करती हैं। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। जॉब मिलेगा तभी एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। Yes, exactly. I like it. You are selected. Yes. थैंक यू सर। You like it? व्हाई नॉट? ये तो अपने टाइप की है। अब क्या करूं मैं? बिना सोए तो मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा। हाय सर, आई वांट टू मीट यू। हाय। हाय। और इसी तरह मेरी जिंदगी गलत राह पर चली गई। बुरी आदतों की लत लग गई मुझे, और अब तो मैं माँ भी नहीं बन सकती हूँ। मेरी जिंदगी में सबसे बुरी सिचुएशन तब आई जब किसी ने मुझे मेरे पापा के पास भेज दिया। मेरे डैडी को लगता है कि मैंने उन्हें नहीं देखा, पर मैंने उन्हें देखा था। मेरे डैडी ने भी मुझे देखा था। तूने मुझे देख लिया था। मेरी जिंदगी में मुझे खुशी देने वाली सिर्फ एक ही इंसान है, मेरे घर में काम करने वाली मल्लिका। इस दुनिया में मैं सिर्फ उसे ही पसंद करती हूँ। वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं हमेशा उसकी एहसानमंद रहूंगी। उसे जो भी चाहिए उसे दूंगी। पर अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आई एम अलोन। हाय गाइस, टेक मी एज एन एग्जाम्पल। टेक केयर ऑफ योर लाइफ। डोंट डू एज आई हैव डन। हाय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की तरह आप लोग गलती मत कीजिएगा प्लीज। थैंक यू ऑल। बाय।
ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? इससे तो मर जाना अच्छा है। Yes. दीदी दीदी, मलिका, ये तुम्हारी बेटी है? ये मेरी बेटी है दीदी। गोद में लो ना दीदी। नहीं लो, नहीं। ये तुम्हें माँ कहकर बुलाए, मैं यही चाहती हूँ दीदी। लो ना दीदी, लो ना। नहीं मलिका, ये तुम्हारी बच्ची है। दीदी, मैं दोबारा माँ बन सकती हूँ, आप इसे अपना लो। संकोच मत करो दीदी, ज्यादा मत सोचो दीदी। तुम्हें इसकी कसम। मलिका, इसने मुझे माँ कहा। माँ नाम के अक्षर में ही अमृत भरा है। माँ बनने से स्त्री का जन्म सार्थक हो जाता है। अगर जिंदगी में माँ बाप का प्यार ना हो तो जिंदगी अधूरी होती है, और माँ बाप का प्यार मिलते ही जिंदगी सफल हो जाती है। और जब खुद माँ बनती है औरत, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी सफल हो गई हो। इस बच्ची ने इस औरत की जिंदगी बचा ली। अब यही बच्ची इस औरत की खुशियां है। हे, मेरी अंजलि का फोन लग गया यार। अरे, रॉबिन का फोन आ रहा है। तो फिर जल्दी से फोन उठा लेना। अंजू, रॉबिन, कहाँ हो तुम? हे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा अंजू। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। कल्याणी, मेरी जान, सिबू कहाँ हो तुम? तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुमसे खुल के बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। हाँ, मैं पार्क आ रहा हूँ। वीरू बाबू, हे इडियट, रास्कल, इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? अब मैं पार्क में आ रहा हूँ यार। मुझे माफ कर दो। कौसु, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। कहाँ पर हो? मैं वहीं आती हूँ जहाँ हम मिलते थे। साथ रहने में फायदा है। अब हमारे समझ में आ गया है सर। यही तो मैं चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू सर।